दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले 3 फंड्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है और साथ में अभी ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं। वहीं दोस्तों किसी भी फंड हाउस की जो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है वो लगभग सेम रहती है और अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2-3 चीजें कॉमन हमेशा देखने को मिलती हैं कि इनके जो फंड्स हैं वहां पर टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा नहीं होती है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में जब भी कंपनीज को ऐड करते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। उसके अलावा जो फंड मैनेजर हैं इस फंड में वो भी काफी लंबे टाइम से इसी फंड हाउस के साथ जुड़े हुए हैं, तो फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी यहां पर देखने को मिलती है। और अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशोज भी देखेंगे तो काफी रीजनेबल रहती है, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं होती जैसे हम एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस और अलग दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस की देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा रीजनेबल आप मान सकते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो रहती है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके साथ हमेशा देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं इस फंड हाउस के जो पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब सबसे पहले फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। एसेट अंडर मैनेजमेंट 2300 करोड़ से ज्यादा का है। इसकी फंड की कैटेगरी की बात करें तो ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है और ये मेजरली अपना जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में लगा रहा है। एक्सपेंस रेशो 0.91% का है, थोड़ा हायर साइड पे यहां पर लगता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट कैप एलोकेशन में तो मेजरली जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ये लगा रहा है 80% के आसपास। सेक्टर वाइज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर है तो 77% टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगा रहा है। उसके अलावा सर्विस और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी यहां पर पैसा लगाया जा रहा है। कंपनीज पे दोस्तों बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया हुआ है 24% के आसपास। उसके अलावा टीसीएस यहां पर दिख जाएगा। उसके अलावा अल्फाबेट इंक क्लास है यानी कि गूगल में भी इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट में भी इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ साथ ये फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसमें भी 15-20% पैसा यहां पर लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे बात करते हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने जनरेट करके दी है। अगर आपने इसकी इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 73,000 से ज्यादा का बना दिया, यानी कि 630% के आसपास की टोटल रिटर्न यहां पर आपके पैसे पे इसने 9 सालों में जनरेट करके दी है। 5 सालों में 29% की रिटर्न और 3 सालों में 35% की रिटर्न। वहीं 2 सालों में 70% के आसपास की रिटर्न है। 1 साल में भी काफी अच्छी रिटर्न है 49% की। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पिछले कई टाइम से बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, वही इसके फंड में रिटर्न्स में भी यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल रही है। दूसरी कंपनी पे अगर हम बात करते हैं, फंड पे अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाता है एक स्मॉल कैप फंड। यहां पर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ से ज्यादा का यहां पर हो चुका है। 11,000 करोड़ के आसपास यहां पर आप बोल सकते हैं। और अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो 0.76% के आसपास का एक्सपेंस रेशो है। कंपनीज की एलोकेशन पे बात करें तो यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में कोई पैसा नहीं लग रहा है, मेजरली यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में पैसा लग रहा है। मिड कैप कंपनीज में 50% के आसपास और स्मॉल कैप में 41% के आसपास। सेक्टर एलोकेशन देखें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17%, कैपिटल गुड्स में 16%, सर्विस, केमिकल और मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में भी यहां पर अच्छा खासा एलोकेशन है। तो यहां पर आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन ये फंड नहीं करके चल रहा है, यानी कि जो एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है वो सेक्टर वाइज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। कंपनीज पे दोस्तों बात कर लें तो मेजरली आपको सारी यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज ही देखने को मिलेगी। शीला फोम, एलगी इक्विपमेंट्स, वेदांत फैशंस को इसने अभी रिसेंटली ऐड किया है, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है ये। उसके अलावा ब्लू स्टार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नारायण हृदयालय और नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल
रही है। बहुत ज्यादा डिटेल में किसी भी फंड पे यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन सभी फंड्स पे सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर रिटर्न्स पे बात कर लें तो 5 सालों में अगर आपने इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा 26,000 के आसपास हो गया है। 22% के आसपास की रिटर्न इसने दी है। वहीं अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो उस पैसे पे इसने आपका 87,000 रुपीज बना दिए हैं। 750% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है और ये फंड पिछले कई सालों से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स रहा है। लगातार अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट करके दे रहा है और यहां पर इसकी रिटर्न्स में भी वो चीज दिख रही है, कंसिस्टेंसी के साथ ये अच्छी परफॉर्मेंस फंड दे रहा है और रिस्क भी कंपैरेटिवली ये स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो कम लेकर चलता है। तो ये एक दो खूबियां हैं इस फंड की जिसकी वजह से लगातार इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां पर इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं दोस्तों तीसरा और आखिरी फंड जो आ जाता है वो भी एक थीमेटिक फंड आ जाता है, एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड। इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो ये मेजरली कमोडिटी सेक्टर की जो कंपनीज है उसमें अपना पैसा लगाकर चलता है। तो यहां पर इन तीनों फंड्स की अगर आप देखेंगे, हालांकि ये तीनों ही फंड्स बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं, लेकिन इन फंड्स में भी अगर आप देखेंगे ये फंड सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका अभी काफी कम है, सिर्फ 470 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी ज्यादा आप देख सकते हैं, 2% के आसपास एक्सपेंस रेशो यहां पर इस फंड की है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो आप देखेंगे कि लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा एलोकेशन है 45% के आसपास। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो एलोकेशन अगर आप मार्केट कैप वाइज देखते हैं तो काफी डाइवर्सिफिकेशन है, तीनों मार्केट कैप की कंपनीज में यहां पर एलोकेशन ये फंड करके चल रहा है। वहीं दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन बात करें तो मेटल एंड माइनिंग में सबसे ज्यादा पैसा है 25%, एनर्जी सेक्टर में 19%, मटेरियल्स में 17%, केमिकल सेक्टर में 17%। तो ये सारे ही चारों सेक्टर मेजरली कमोडिटी से रिलेटेड हैं और यहां पर मेजरली ये इन्हीं सेक्टर्स में पैसा लगा रहा है। कंपनीज पे दोस्तों बात कर लें तो आप देखेंगे हिंदाल्को इंडस्ट्रीज में इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है 7% के आसपास। उसके अलावा टाटा स्टील में 7%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6% के आसपास, नियोजन केमिकल्स में इसने 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, सीसीएल प्रोडक्ट, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ओएनजीसी और सागर सीमेंट जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो सारी कंपनीज ये कमोडिटी सेक्टर से रिलेटेड है किसी ना किसी तरह, इसलिए यहां पर ये मेजरली इन्हीं सारी कंपनीज में पैसा लगाकर चल रहा है। और ये टाइप का ऐसा सेक्टर होता है जो विद इन, अगर हम ये तीनों फंड्स की भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला ये सेक्टर होता है। तो इसलिए ये फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको अपने रिस्क के बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कंपनीज पे दोस्तों बात करें, रिटर्न्स पे अगर इसकी हम बात करते हैं तो अगर आपने 1 साल पहले इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो लगभग वो पैसा आपका 14,000 हो गया है। 2 सालों में 27,000 के आसपास वो पैसा हो गया है। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 35,000 के आसपास बनाया है, यानी कि 15% के आसपास की रिटर्न। तो ये फंड पिछले 2 सालों में जब से कमोडिटी की साइकिल चेंज हुई है कमोडिटी सेक्टर की और कमोडिटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने लगा है, तो साथ साथ पिछले 2 सालों में ही ये फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगा है। इसलिए ये आपको एक बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक फंड यहां पर दिख रहा है और 5 सालों में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसबीआई म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ फंड्स है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एसबीआई के अच्छे फंड्स पे बात की जाए, तो ये वो फंड्स हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझकर चलनी है कि ये तीनों ही फंड्स ने रिटर्न तो अच्छी दी है, लेकिन ये तीनों ही फंड्स बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ही किसी भी कंपनी में या किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज अच्छी हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।